नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता मशानी। आज के वीडियो में मीरा डायन की साधना दे रहा हूँ। हालांकि डायन की अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, परंतु मैं जिस डायन की बात कर रहा हूँ, हालांकि सभी डायन जो होती है वो तामसिक शक्ति होती है, परंतु सभी की शक्तियाँ अलग अलग होती है। और जो मीरा डायन की मैं बात कर रहा हूँ उसकी शक्ति काफ़ी बढ़कर होती है और वो बहुत से ऐसे कार्य हमारे लिए कर सकती है जो दूसरी शक्तियाँ या भूत प्रेत पिशाच इत्यादि शक्तियाँ हमारे लिए नहीं कर सकती। इस प्रकार के कुछ अलौकिक कार्य भी हमारे लिए कर सकती है। मुख्य तौर से तो ये तामसिक शक्ति ही होती है और अधिकांश ये तामसिक कार्य ही करती है, जैसे शत्रु दमन, उच्चाटन, विद्वेषण, सामग्री ट्रांसफ़र, ये सारे कार्य तो ये बहुत ही अच्छे से करती है। परंतु इसके अलावा भी ये सांसारिक लौकिक तथा अलौकिक कार्य भी साधक के लिए करती है तथा किसी का अच्छा कार्य भी, जैसे कोई बीमारी से पीड़ित है इत्यादि समस्याएं हैं साधक को, तो उसका अच्छा कार्य भी ये अवश्य ही साधक के आदेश पर करती है। पर ये एक तामसिक शक्ति होती है और इसका जो भोग होता है वो मांस मदिरा का भोग होता है, जो चढ़ाना इसको अनिवार्य होता है कार्य लेने के पश्चात। अब इसका मैं साधना विधान आपको बता देता हूँ। इसका साधना विधान इस प्रकार है कि आपको, वैसे तो ये साधना शमशान या जंगल में ऐसे स्थान पर सबसे अच्छा होता है और बहुत जल्दी सिद्ध भी होता है ऐसे स्थानों पर अगर किसी वजह से आप शमशान या जंगल पर ये साधना नहीं कर पाते हो किसी भी वजह से, तो आप घर पे किसी एकांत कमरे पे जहाँ कोई आता जाता ना हो, ऐसे कोई कमरे का चुनाव करके और जहाँ पे मंदिर इत्यादि मूर्त इत्यादि स्थापित ना हो, ऐसे स्थान पर आप इस साधना को कर सकते हैं। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि साधना के दौरान जितने दिनों तक भी आप इस साधना को करें, हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगता है इस साधना की सिद्धि में, बहुत जल्दी सिद्धि इसमें प्राप्त होती है, कुछ दिनों के अंतर्गत ही इसमें सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। परंतु जितने दिनों तक भी आपकी साधना चल रही होती है उतने दिनों तक उस कमरे में कोई भी ना आए ना कोई जाए उस कमरे में आपके अलावा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा ब्रह्मचर्य का नियम का पालन आप अवश्य करें साधना के दौरान। इसके अलावा और कोई ऐसा नियम नहीं है जिसका पालन आपको करना है। अब मैं आपको साधना का विधान बता देता हूँ। इसमें आप एक दक्षिण की दिशा में एक काला कपड़ा बिछा लें और काले कपड़े के ऊपर में मांस मदिरा का भोग चढ़ाएं। उसके पश्चात दीपक जो है आप दो प्रकार से जला सकते हैं। एक तो बकरी के चर्बी का दीपक आप जला सकते हैं, या फिर अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है किसी वजह से, तो आप सरसों के तेल में अपना हाथ काट कर 2 बूंद खून उसमें मिलाकर उसका दीपक आप जला सकते हैं। साधना के दौरान मात्र वो दीपक की रोशनी रहेगी कमरे में, बाकी कमरे की सारी लाइट, सारे खिड़की दरवाजे सब बंद रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपके स्वयं के बैठने का आसन काला होगा और आपके वस्त्र भी काले होंगे साधना के दौरान। और आपको पूर्ण एकाग्रता के साथ उक्त मंत्र का पाठ करना होगा
आपको लगभग 12,000 पाठ करना है इस मंत्र का। और जैसे ही 12,000 पाठ आपका पूर्ण हो जाता है, या उससे पहले भी हो सकता है कि उससे पहले भी कि 7 की 8,000 पाठ में ही ये शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाए। तो जैसे ही ये शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाती है तो आपको इस शक्ति से वचन ले लेना है। ऐसे शक्तियों से वचन किस प्रकार से लिया जाता है वो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। आप सुरक्षा घेरा, बिना सुरक्षा घेरा के ये साधना करना ही नहीं है। सुरक्षा घेरा आपका सिद्ध होना चाहिए। सुरक्षा घेरा आपको अनिवार्य रूप से करना है और शरीर बंधन भी अनिवार्य रूप से करना है। तथा आप जिस काले आसन पर मांस मदिरा का भोग चढ़ाए हैं तथा दीपक जलाए हैं अपने सामने, उस आसन के चारों तरफ भी सुरक्षा घेरा एक लगा लें, ताकि साधना में आपको किसी प्रकार की बाधाएं न पहुँचे। क्योंकि इस उक्त मंत्र के पाठ से ये शक्ति तो आती है, परंतु इसके साथ कुछ नेगेटिव शक्ति भी कई बार आ जाती है। इसलिए उस आसन के चारों तरफ भी एक सुरक्षा घेरा आप बना लें। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। इस साधना को आप किसी भी काली रात यानी कृष्ण पक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। रात्रि 11 बजे के बाद से आप शुरू कर सकते हैं। रात्रि 11 से 3 बजे के बीच इस साधना को आपको संपन्न करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही 12,000 का आपको पाठ करना है। आप 3 दिन में भी कर सकते हैं या 5 दिन में भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक दिन में कितने माला का पाठ कर सकते हैं या कितना मंत्र का, कितने बार मंत्र का पाठ कर सकते हैं। आपको कुल 12,000 मंत्र का पाठ तो करना ही है, लेकिन अगर 7 से 8,000 पाठ पर भी कई बार आ जाती है ये शक्ति, अगर ये 7 से 8,000 के पाठ पर आपके सामने पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाती है प्रत्यक्ष रूप से, तभी आपको मंत्र उच्चारण रोकना है और उससे सबसे पहले वचन ले लेना है। वचन लेते ही आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। और इससे जो भी कार्य आप करवाएंगे, कार्य करवाने के पश्चात आपको इसे मांस मदिरा का भोग चढ़ाना होगा। तो इतना ही नियम है इस साधना का। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। इसमें किसी विशेष माला की वैसे आवश्यकता तो नहीं है। बिना माला के आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, इस साधना को कर सकते हैं। परंतु अगर माला का आप प्रयोग करते हैं तो आप काले हकीक के माला का प्रयोग कर सकते हैं इस साधना में। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मीरा सिंहासनी घर आई 7 समंदर सियार पार, आई खवासीना ढाई आई काय क्लेश भ्यात्य जेत, आवे मीरा डायनी जो न आए तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। मीरा सिंहासनी घर आई 7 समंदर सियार पार, आई ख्वासिनी ढाई आई काय क्लेश भ्यात्य जेत, आवे मीरा डायनी जो न आए तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।